हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम जानेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसको कैसे निकाला जाता है। यानी कि आज हम इस वीडियो में जानेंगे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, और वो भी बिना फॉर्मूला के। तो हाँ, बिना फॉर्मूला के कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे। तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आपको यहाँ पे कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम बिना फॉर्मूले से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसका जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ है कि 8,000 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से यहाँ पे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यहाँ पे दिया हुआ है 8,000 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम 8,000 को जो हमारा प्रिंसिपल है उसको लिख लेंगे और इस तरह का बना लेंगे। अब यहाँ पे पहले साल लिख देंगे, यहाँ पे दूसरा साल। ये हमारा फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकेंड ईयर हो गया, ये पहला साल हो गया, ये दूसरा साल हो गया। तो अब हम करते क्या हैं कि जो ये हमारा प्रिंसिपल है इसका हम 5% निकालते हैं। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि 8,000 का 5% यानी कि 5/100, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 8 पंजे 40, 400 रुपया। तो ये 400 एक साल का ब्याज हुआ। तो हम क्या करेंगे कि एक साल का ब्याज यानी कि 5% की रेट से एक साल का जो ब्याज होगा वो ये यहाँ पे लिख लेंगे। तो एक साल का ब्याज क्या होगा, 400 होगा। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा। अब दूसरा साल में भी अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात की जाए तो 400 ही सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो देखिए, तो इस साल भी सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 400 ही होगा। लेकिन देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ये होता है कि पहले साल तो जो ब्याज होगा वो होगा, और लेकिन दूसरे साल से जो मूलधन यानी कि जो मूलधन होगा उस पे तो ब्याज चलेगा ही, साथ ही साथ जो हमारा ब्याज पहले साल का होगा उस पे भी ब्याज चलेगा। यानी कि ये 8,000 पे तो चलेगा ही, लेकिन ये 400 पे भी ब्याज चलेगा। तो ये 8,000 पे ब्याज आया तो 400, यानी कि दूसरे साल में 8,000 का 5% यानी कि 400 तो आया ही। लेकिन जो ये हमारा दूसरे साल का यानी कि जो हमारा दूसरे साल का जो ये हमारा दूसरे साल का जो ब्याज आया है, जो दूसरे साल का ब्याज आया है उस पे भी 5% चलेगा। तो इसका 5% यानी कि 400 का 5%, 400 का 5% क्या होगा दोस्तों, तो 400 गुने 5/100। तो 100 से 2 जीरो दो, 4 पंचे 20 रुपया। तो यानी कि 20, तो यहाँ पे हम 20 लिख लेंगे। अब देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होगा कि एक साल का ब्याज ये हुआ, दूसरे साल ये जो मूलधन है इस पे दूसरे साल ब्याज इतना हुआ, और जो ब्याज है उस पे ब्याज इतना हुआ। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ गया, ये 400, ये प्लस ये 400 और प्लस ये 20, ये 20 भी ऐड होगा। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा, ये जो हमारा CI जो होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो 400 प्लस 400 प्लस 20 होगा। तो 400 400 800 या 820 जो होगा। और सिंपल इंटरेस्ट अगर कोई पूछेगा कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ, तो 400 400 800। तो सिंपल इंटरेस्ट जो हो जाएगा, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो हो जाएगा, वो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 800 रुपया। तो इसी तरह हम बनाते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह जब कंपाउंड इंटरेस्ट इसी तरह बनाया जाता है, तो इसी तरह हम बनाएंगे। देखिए, इसमें आपको करना कुछ नहीं है, जो प्रिंसिपल दिया रहेगा वो उसको लिख लेना है और 2 साल में डिवाइड कर देना है। जै साल का पूछेगा तय साल का डिवाइड कर देना है। और पहले साल तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम ही होगा, क्योंकि पहले साल में जो ब्याज होता है उसको आप कंपाउंड इंटरेस्ट कहिए या सिंपल इंटरेस्ट कहिए, दोनों सेम ही होगा। दूसरे साल में जो ब्याज होता है वो तो मूलधन का ब्याज होगा ही, मूलधन का 5% ब्याज होगा ही, लेकिन साथ साथ जो हमारा ब्याज आया है उसका भी 5% होगा, जो कि 20 आया है। तो ये हमारा टोटल ब्याज हो जाएगा 2 साल का। तो अगर 2 साल का कोई ब्याज आपसे पूछे तो ये टोटल ब्याज 400 400 और 20, ये टोटल ब्याज हो जाएगा हमारा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। और अगर सिंपल यानी कि साधारण ब्याज पूछे तो सिर्फ 400 और 400 800 होगा। तो इसमें अंतर क्या है, देखिए, अगर कोई पूछे कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, तो ये जो 20 है यही अंतर, ये जो 20 है यही चक्रवृद्धि ब्याज को बढ़ा दिया, वरना साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक ही होता है। लेकिन ये जो 20 है इसी के कारण चक्रवृद्धि ब्याज बना है, क्योंकि ये 5% जो हमारा ब्याज निकला था, पहले साल का जो ब्याज निकला था उस पे 5% बनकर तब ये 20 आया है।
तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे वीडियो यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको इससे भी अच्छी अच्छी कंटेंट आपको मिलते रहे। तो चलिए, धन्यवाद।